नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती है कि क्या हमें इसमें क्लेम मिलने वाला है, कितने टाइम में हमें क्लेम मिलेगा, क्या टर्म्स है, क्या क्या वेटिंग पीरियड है, सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन हमें कहाँ से पता लगेगी? वो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, उसके साथ में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर मेंशन होती है, उसके अंदर लिखी होती है। वो टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी टफ लैंग्वेज में लिखी होती है, काफ़ी हार्ड होती है, समझ में नहीं आती। उनकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश वाली, वो भी काफ़ी टफ होती है। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है उनको ईजी करने के लिए एक प्रावधान लेके आ रही है। जो पॉलिसी की टर्म्स है उसको मोटे मोटे जो टर्म्स के जो पार्ट्स हैं उनको फ्रंट पेज पे आप लोगों के लिए लेके आएंगी, ताकि आप लोगों को वो पॉलिसी की टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाए और आपको क्लेम लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारी सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई आती है। वो क्या होती है, उसमें ये लिखा होता है कि हमें इस पॉलिसी का इस्तेमाल कब कब करना है, किस हिसाब से करना है, किस लिमिट में करना है, और सारी चीज़ें डिटेल में उसमें लिखी होती है। बट क्या होता है, वो काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में लिखी होती है, वो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, काफ़ी उसके बारीक अक्षर होते हैं, तो लोग बाग उसको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो एजेंट होते हैं या जो पॉलिसी ऑनलाइन बेचते हैं वो लोग कुछ बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को बता देते हैं, बाकी डिटेल में कोई नहीं बताता है, और पूरी डिटेल आपकी पॉलिसी की टर्म्स में ही होती है, तो वो आपको ध्यान से पढ़नी होती है। अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट इसको थोड़ा चेंज करने वाली है। जो पॉलिसी की मेन टर्म्स होती है उसको थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख के, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख के आप लोगों के लिए लेके आने वाली है 2024 के अंदर। तो ये सुनने में आ रहा है, न्यूज़पेपर के अंदर आ गया है इस बारे में। तो आई होप ये जल्दी से आप लोगों के लिए होने वाला है। उसमें क्या रहेगा कि आप अपनी पॉलिसी की टर्म्स को जब अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अपने क्लेम जो है बहुत इजीली ले सकोगे इंश्योरेंस कंपनी से। अब क्या होता है कि आपको अपनी पॉलिसी की टर्म्स नहीं पता होती है और आप अपना क्लेम लेने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं या रिम्बर्समेंट का फॉर्म भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें कोई ना कोई क्लोज लगा के आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो किसी भी पॉलिसी की जो टर्म एंड कंडीशंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो या तो आप लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बाद में भी आप जब पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी या अपने एजेंट से, तो उस टाइम भी आप लोगों को ध्यान से वो पढ़नी होती है और उस बारे में अपने एजेंट से या ऑनलाइन पोर्टल जहाँ से आपने परचेज किए उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और क्या क्या हमें फैसिलिटी टाइम टू टाइम इंक्रीज होगी। मतलब कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं जो टाइम के हिसाब से ऐड होते रहते हैं। कुछ बीमारियां 2 साल के बाद कवर होती है, कुछ 3 साल के बाद कवर होती है, कुछ 5 साल के बाद कवर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी की टर्म्स में लिखी होती है। तो ये पॉलिसी की टर्म्स बहुत मैटर करती है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, ये सबके लिए कॉमन रूल होता है। तो जब भी आगे से आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करो तो अपनी पॉलिसी की टर्म्स बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत बारीकी से देखो। पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में ना पता होने की वजह से ज़्यादातर लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों की वीडियो लेके आया हूँ। तो जिन लोगों ने अपनी पॉलिसी की टर्म्स नहीं पढ़ी है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी है, तो पढ़ लीजिए। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उस चीज़ का आंसर दूंगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में, उससे रिलेटेड भी आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, या आपकी पॉलिसी में या आपके क्लेम में कोई क्वेरी लगी हुई है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो उसका जवाब भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।